एक समय की बात है, जंगल में एक प्यारी चिड़िया रहती थी। एक दिन चिड़िया रानी भोजन की तलाश में निकली। कहीं दूर जाकर उसको खेत में एक चावल का दाना दिखा। उसने चावल का दाना चोंच में दबा लिया और अपने घोंसले में लौटने लगी। जंगल अभी दूर था तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। इसलिए चिड़िया रानी आराम करने के लिए एक लकड़ी के खूंटे में बैठ गई। लेकिन अचानक उसकी चोंच से दाना गिर गया और लकड़ी के छोटे से छेद में फंस गया। चिड़िया ने पहले तो कोशिश की लेकिन उसको असफलता ही हाथ लगी। वह परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसने बढ़ई से सहायता लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि बढ़ई अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी को चीर देगा और तो उसका चावल का दाना बाहर आ जाएगा। वह उड़कर बढ़ई के पास गई और उसको अपनी समस्या बताई। बढ़ई ने चिड़िया को भगाते हुए बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं चावल के एक दाने के लिए लकड़ी का खूंटा चीर सकूं। यहाँ से भाग जाओ। चिड़िया उदास हो गई और राजा के पास पहुंची और राजा से बढ़ई की शिकायत करने लगी। राजा ने चिड़िया की बात सुनकर बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ। मेरे पास हजारों काम है। तेरे एक दाने के लिए मैं बढ़ई को सजा क्यों दूं? चल भाग यहाँ से। राजा ने भी चिड़िया को सहायता देने से मना कर दिया। अब चिड़िया बहुत दुखी हो गई और सांप के पास पहुंची और अपनी परेशानी बताई और बोली, राजा को जाकर डंस लो, उसने मेरी मदद नहीं की, बढ़ई को सजा नहीं दी। सांप बोला, यह मेरे सोने का टाइम है, मुझे परेशान मत कर, भाग यहाँ से। सांप की बात से चिड़िया बहुत नाराज हो गई और लाठी के पास पहुंची और बोली, सांप को लाठी से मार दो, उसने मेरी बात नहीं मानी है। लाठी ने भी चिड़िया को भगा दिया। गुस्सा होकर चिड़िया आग के पास पहुंची और बोली, लाठी को जला दो। आग ने उसको भगा कर कहा, एक छोटे से दाने के लिए मैं लाठी को जला दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, चल भाग यहाँ से। चिड़िया बहुत दुखी हो गई और भूख के मारे उसका बुरा हाल होने लगा। उड़ते उड़ते वह नदी के किनारे पेड़ पर बैठकर रोने लगी। नदी ने पूछा, चिड़िया तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया ने सारी बात बताई और बोली, आग को बुझा दो। नदी उसकी सहायता को तैयार हो गई और आग को बुझाने को आगे बढ़ने लगी। आग ने देखा चिड़िया नदी के साथ आ रही तो भयभीत हो गया और बोला, तुम नदी से कहो मुझे न बुझाए, मैं अभी लाठी को जलाने जाता हूँ। नदी अब वापस हो गई। लाठी ने देखा चिड़िया आग के साथ आ रही है तो डरते हुए उसने बोला, चिड़िया रानी आग को बोलो मुझे ना जलाए, मैं अभी सांप को मारने जा रहा हूँ। सांप ने देखा चिड़िया और लाठी साथ आ रहे हैं। वह डरते हुए बोला, चिड़िया रानी लाठी को बोलो मुझे ना मारे, मैं अभी राजा को डसने जाता हूँ। लाठी वापस लौट गई। वह चिड़िया के साथ राजमहल पहुंचा। राजा सांप को देखकर डर गया। उसने चिड़िया को बोला, सांप को बोलो मुझे ना डसे, मैं अभी बढ़ई को बुलवाता हूँ और खूंटा चीरने को बोलता हूँ। सांप वापस चला गया और राजा का आदेश पाकर बढ़ई ने लकड़ी के खूंटे को उल्टा कर दिया और चावल का दाना बाहर आ गया और चिड़िया दाना लेकर खुशी से अपने घर चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिम्मत हारे बगैर प्रयास करते रहे और जिद पर अड़ जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।